देखो, हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करते हुए मेरा मेन टारगेट है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल। क्या करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ABC एक ट्रायंगल है ABC। ठीक, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB और AC को कट कर रही होगी। ठीक, और वो लाइन BC के पैरेलल होगी। ठीक, तो हमने क्या किया, एक लाइन जो AB को भी कट कर रही हो, AC को भी कट कर रही हो, BC के पैरेलल हो, हमने ड्रॉ कर दिया। उसका नाम रख दिया DE। अब यहां तक किसी को समझ में आया? ठीक, अब हमको प्रूव करना है AD अपॉन में DB। अभी तो तुमको हमने ये बताया था ना कि थेल्स भाई ने क्या कहा था। थेल्स भाई ने कह दिया था कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो कहने से तो होता नहीं है, कहने से तो होता नहीं है, हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो इसी को प्रूफ कराने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रूफ कराने के लिए क्या किया, मैंने कुछ सपोज लेट किया। लेट क्या किया, मैंने कनेक्ट कराया B को किससे, B से, और D को किससे, C से, कनेक्ट करा दिया। ठीक, अच्छा अगर ट्रायंगल ADE देखोगे तो ये बताओ ट्रायंगल ADE में बेस क्या है, हाइट क्या है, पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है? बेस AD। अभी अब पहले मिटा दिए तो समझ गए, तो करो बेस AD। ना बेस पता है ना हाइट पता है। मेरा टारगेट है कि AD अपॉन DB चाहिए, तो हमको बेस और हाइट दिखाना पड़ेगा। मान लो ये बेस है, मान लो बेस, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, तभी ना ये परपेंडिकुलर है, और इसका नाम दे देंगे N। हाँ, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। अच्छा चलो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्या तुम हमको निकाल के दिखा दोगे AD अपॉन DB? नहीं निकाल पाओगे ना, सुनो, निकाल पाओगे? मेन टारगेट है कि हमको AD तक पहुंचना है। बेस AD होगा, हाइट को हम काट देंगे, हाइट को हमको कैंसिल करना है, हाइट को कैंसिल करना है। प्रशांत दिमाग इधर रखो, बस AD लाना है। ठीक, इस AD को लाने के लिए हमने E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, प्रशांत अगर अपना भला चाहते हो तो बात ना करना उससे, बस इतना जान लेना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और ये थ्योरम नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं लेगा, बड़ा चुभेगा बोर्ड जब तक नहीं बीतेगा। अब हमको AD बेस मिल गया और हाइट क्या मिल गया, EN। अब तुम्हारे सामने ट्रायंगल है DBE। क्या है, BE, DBE। अब तुम्हारे पास देखो बेस तो DB है, हाइट कैसे निकालोगे, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो EN, जो बताया है क्वेश्चन में, फिगर बनवाया है। ठीक, हाँ, वो जब हम इधर की साइड प्रूफ करेंगे तब, अभी हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक, लिख दिए थे, कंफ्यूज हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ट्रायंगल BBE। अर्पित कहेगा कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, बदतमीजी की हद हो गई है यहाँ पे। कल यहाँ कीर्तन हो रहा था 12 में, पता है तुमको? 2 पंडित जी लोग बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, और खूब वहां पे कीर्तन सूर्योदय में चल रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन खत्म होने वाला है। अब ट्रायंगल ADE और DBE, ट्रायंगल ADE DBE, आर्यन बताएंगे इन ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं आर्यन, जिनसे पूछे तुमसे भी पूछेंगे पूरा, अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, थ्योरम बहुत बड़ा है। नहीं, हाँ, हाफ AD बेस बताओ, बेस क्या है, AD हाइट भैया रहेगा EN। ठीक, अब ये ट्रायंगल
बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हाफ बेस डी बी ई एन। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, रेशियो निकाल दो इनका, क्या निकाल दो? रेशियो। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एन। क्या क्या चीर जाएगा? हाफ और ईएन, हाफ से हाफ चीर जाएगा, ई एन से ई एन चीर जाएगा। आ गया ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, मतलब जब हम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और डी बी करेंगे तो ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा। अब हम चलेंगे इस तरफ, अब हम चलेंगे इस तरफ। ये चीज समझ में आया? चलो, बताना है भैया, होना क्या थ्योरम है, पूरा प्रूफ करना है अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा बताओ, अब हम इस साइड आ रहे हैं। ठीक, अगर हमको टारगेट क्या है हमारा? ए तो यहाँ पता है ए और ईसी। हाँ, देखिए डी से और उधर जाएगा एम, डी से और डी से वहां एम अब हो जाएगा हाइट और बेस हो जाएगा ए। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब इस साइड देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में देखो क्या है? एग्जांपल क्या है भैया? नहीं यार, थ्योरम करा रहे हैं। हाँ, और हो गया इसमें आप ए लाना है ना। हाँ, ए इंटू डी एम। ठीक, अब ट्रायंगल डी ई सी, डी ई हाफ डी डी सी ई सी परपेंडिकुलर ये ई सी इंटू डी एम। अब इसका हम रेशियो निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी हाफ ऑफ ए इंटू डी एम अपॉन हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम। क्या समय नजदीक आ गया क्या ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक, मगर यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल है डी बी ई, क्या है? ट्रायंगल डी बी, और यहाँ पे क्या है? डी ई सी। ध्यान देना इस पे, यहाँ पे है डी बी ई, डी बी ई, और यहाँ पे डी ई सी। यहाँ ये दोनों तो सेम ही है, ए डी ई कहो चाहे ए डी ई कहो चाहे ए ई डी कहो। कहाँ पे कहाँ पे? अरे यार वो भी लिख दे, क्या दिक्कत है? ठीक, अब ये नहीं यार, इसको इक्वल दिखाना है, मगर ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं ना कि प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है। अभी तो ये बस आया है, अभी तो ये और ये हम लेके आए, ये और ये तो आया, अभी इक्वल कैसे करें? ध्यान तो दो, देखो नीचे ऊपर देखो ए ई डी है, ऊपर ए डी ई है, दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, सेम चीज होता है, ट्रायंगल ए डी ई को चाहे ए ई डी को सेम चीज होता है। ठीक है, तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैंने यहाँ पे बदल दिया था बस। ठीक, मगर नीचे देखो डी बी ई है, कौन सा ट्रायंगल है? डी बी ई, और यहाँ देखो ट्रायंगल क्या है? डी ई सी है। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो क्या करें? कुछ स्मेल कर रहा है क्या? कुछ बहुत बुरा स्मेल कर रहा है। क्या कर रहे हो? इन के नीचे देखिए डायरेक्ट इन क्या है? ए डी एरिया। हाँ, ठीक, अब ये बताओ, ये देखो ट्रायंगल,
दूसरा भाई लिख भी तुम्हारा पापा है क्या वो गिट्टी का हाल चल रहा है हम हाल चलेगा छोड़ दे अपने बेटा हेलो ट्रेंगल डी बी और ट्रेंगल डी सी क्या कॉमन है? सब बढ़िया भैया क्या भैया ट्रेंगल डी बी ई में और डी ई सी में क्या कॉमन है? डी कॉमन है, ठीक है। जब ये डी कॉमन हो गया तो इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। दैट इज डी, इसको लिखना पड़ेगा कॉमन। डी क्या है? कॉमन है। सो ट्रेंगल डी ई बी इक्वल टू ट्रेंगल डी ई बी इज इक्वल टू डी ई सी। ठीक। और जब इक्वल हो गया तो क्या लिखोगे? चाहे डी ई सी लिखो चाहे डी बी ई लिखो। ठीक, डी बी ई लिखा है ना, तो चलो इसको डी बी ई कर दो। डी बी, चाहे इसको डी बी ई कर दो चाहे इसको डी ई सी कर दो। ठीक है। और जब ये इक्वल हो गया, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई हो गया, नीचे एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी हो गया, ये भी ए ई डी हो गया, नीचे डी बी ई हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? कैसे होंगे सुनी? कैसे होंगे इक्वल? क्या मैंने बोला है कि कहो? हाँ, क्योंकि तुम ही सुन ही रहे थे इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ। हाँ, क्या सेम का है? क्या है वैसे लिखे जाए ऐसे लिखे? तुम लोग जाओ यार, घर जाओ, जाओ भागो यहाँ से तीनों लोग। क्यों लिखा है डी सी? हाँ, नहीं यार, तुम बताओ यार। ए बी ई ऊपर भैया। देखिए भैया, देखिए सुनिए, देखिए भैया, एक जो डी ई और बी है ना, सॉरी सी, अरे भैया इसमें से डी कॉमन हो जा रहा है। और देखो इस ट्रायंगल में डी सी नीचे दिया है, डी सी ये दूसरा ट्रायंगल है, और नीचे वाले ट्रायंगल में डी बी दिया है, ये तीसरा ट्रायंगल है। ठीक, ऊपर वाला तो ट्रायंगल कॉमन है, ए डी ई चाहे ए ई डी को कॉमन है। नीचे इक्वल करना था, नीचे इक्वल तब होगा क्योंकि हमको दिखा कि डी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, बात सही है। जब डी कॉमन हो गया तो ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी ई सी आपस में इक्वल है, तो चाहे इसको ये लिख दो चाहे इसको ये लिख दो। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर, नहीं ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है अर्पित, समझ में आया? कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डेड भी है, यहाँ भी समझो, उस पर भी समझना हो तो समझ लेना। हाँ, इसको समझ लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लगाते हैं। जाओ, हम किसी को रोके नहीं हैं, हम किसी को रोके नहीं, जा सकते हो, हमको इस पे क्वेश्चन लगाना। हेलो हेलो, भैया भाई पुप्पा उपा नहीं आ रहा है। हम सुनने नहीं के बहुत छड़ा हमको देख लिया। मम्मी थी बहुत हो गया। ए, इसका टेस्ट कब रखें जी? अभी रंग हो गया। अभी स्टार्ट इसका नहीं, उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी हाइट एंड डिस्टेंस। वो टिकट भी आना। हाँ, मैं गांव में चली गया। देखो
अब एक क्वेश्चन है, मिटा दे अर्पित। हाँ यार डॉक्टर आप सामने बंद कीजिए चालू करिएगा। हां लिसन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी। एक ट्रायंगल है, इधर देखो बस, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन है जो ए बी और ए सी को कट कर रही है जिसका नाम है डीई। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है, और ये लाइन जो है ये पैरेलल किसके है, एडी और सी ए डी अपॉन ए बी प्रूफ करना है, इज इक्वल टू ए डायग्राम दिया रहेगा अपॉन ई सी। नहीं, बनाना पड़ेगा। ये चीज प्रूफ करनी। अभी तक तो तुम क्या प्रूफ करते थे, ध्यान देना, प्रूफ करते थे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मगर अब की बार क्या प्रूफ करने को कह रहा है, ए डी तो दे दिया है, ए डी तो दिया है, और ये भी फाइंड करना है। ए डी को ए बी के नीचे ले आना है, ए डी अपॉन ए बी, फिर इधर से ए और फिर ए ई अपॉन ई सी। ई सी नहीं, इसी एकदम आप गलत ए सी। क्या प्रूफ करना है, ए सी, ए ई अपॉन ए सी। क्या प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ए सी। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो क्या कहती है थेल्स थ्योरम, ऐसे बोर्ड में लिखना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ, बोर्ड में ऐसे ही लिखेंगे, डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी लाइन बी सी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, वॉइस पैरेलल रहेगा। हाँ नहीं बताओ, अगर डी ई बी सी के पैरेलल हो गई तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, डीबी अपॉन बीसी सब पानी में मार दिए तुम लोग, सब पानी मार दिए। जब डी बी सी के पैरेलल हो गई और दो ट्रायंगल के दो साइड को कट कर रही हो तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही थेल्स थ्योरम लिखवाए हैं, यही अभी थ्योरम प्रूव कराए हैं। शर्म भी नहीं आता है, चुपचाप मुंह नीचे कर लेते तो बच जाते, दांत चियार कर देते भूल गए। ठीक, समझ में आया, ऊपर एडी तो आ गया, ऊपर एडी तो आ गया, नीचे डीबी है, लाना क्या है, ए बी है। मम्मी कहेंगे तो जाओ, नीचे क्या क्या लाना है, ए बी। क्या लाना है, ए बी लाना है। तो ए बी कैसे लाएंगे, चाहे देखो, अब हम देखो तुमको क्या बताएं, ए डी अपॉन डी बी लिखो, ए डी अपॉन डी बी लिखो, चाहे ए डी अपॉन डी बी लिखो, चाहे डी बी अपॉन ए डी लिखो, बात सेम ही है बात। मगर इस साइड का उल्टा करोगे तो इस साइड का भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। ठीक, अब ऊपर क्या दिया है, उल्टा मार देंगे तो वही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है अर्पित, यहाँ पे हम क्यों चेंज किए हैं ये बताओ, उससे क्या पूछ रहे हो, वो धुरंधर है, वो तो अभी डी पैरेलल है बीसी को, वो नहीं बता पाया, तुम उससे क्या पूछ रहे थे। हमसे पूछते कि सर यहाँ पे कैसे हुआ है, क्यों आप उसको इंटरचेंज किए। यहाँ पे देखो ए डी अपॉन क्या दिया है, ए बी दिया है, हमने ए डी अपॉन डी बी लिखा है। ठीक, अब हम तुमको यहाँ पे वन ऐड कराएंगे बोथ साइड, क्यों, क्योंकि ए डी आ गया, ए बी ले आना है, क्या लाना है, ए बी लाना है, और कहीं दूर दूर से यहाँ पे हमको ए बी आता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने क्या किया, रेशियो को ऊपर नीचे कर दिया, इधर किया तो इधर भी कर दिया, इसको ऊपर किया तो ससुरा इसको भी ऊपर किया। ठीक, ठीक, तो सेम चीज हो गई। ठीक, अरे भाई 2/3 इधर था और इधर था 5/7,
हमने क्या किया 3/2 किया तो इसको 7/5 किया। अगर इसको ऊपर किया इसको नीचे किया तो इक्वल टू कि इधर भी इसको ऊपर है इसको नीचे किया, वही चीज़ मैंने यहाँ किया। और एडिंग वन बोथ साइड किया, एक को दोनों तरफ जोड़ो, dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। सुनो, अब यहाँ पे 1 है और नीचे 1 है, इधर AD है। AD और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? AD आएगा। और यहाँ पे AD लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे से ऊपर, नीचे AD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ AE है और यहाँ 1 है, एलसीएम क्या आएगा? और यहाँ AE लाने के लिए नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम है AD तो नंबरेटर क्या होंगे? तो थोड़ा तुम बताओगे नंबरेटर क्या होगा जुड़ के? नहीं चुप रहो, मारेंगे एक झापड़ सही हो जाए। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो नंबरेटर जोड़ो। नहीं बोलो, तुम चुप रहो। और AD DB प्लस AD अपॉन AD। भाई तो बोल रहा अब तुम बोलो, डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर जोड़ो, EC प्लस AE। चीरेगा कैसे यार? कैसे सिरेगा? DB और AD को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा भाई। DB और AD को जोड़ोगे तो 1 AB बनेगा। AB अपॉन AD, दिस implies that is equal to EC यही जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा भाई। AB। हो गया भैया। EC और AE को जोड़ोगे तो AC बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? AC अपॉन AE हो जाएगा। देखो सारी चीजें आ गई हैं, मगर अब क्या है? AD ऊपर AB नीचे है ना, तो बस इसको ऊपर करो, तो जब इसको करोगे तो इसको भी ऊपर करो। दैट इज AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। हेंस प्रूव। इसको क्या लिखोगे? हेंस प्रूव। ठीक, आज के लिए इतना। घर जाना है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है इसमें, जो पढ़ाया